बोला गया है, क्योंकि हम कई दिनों से ये लगातार देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके राज में जंगल राज बढ़ रहा है। महिलाओं के साथ में आए दिन तमाम तरीके की खबरें आती हैं, पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को उससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने जो कट्टर हिंदू समर्थक हैं, उन्हें खुश करने के लिए कई कदम ऐसे उठाने हैं, जिससे एक तबका उनकी बुराई करे, तो एक तबके में सिर्फ ये मैसेज जाए कि उन्होंने जो काम किया है, उससे मुसलमान खौफज़दा हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज मेरे साथ एडवोकेट शाहिद अली साहब मौजूद हैं और मैं उनके साथ जो जुड़ा हूँ, 3 मुद्दे जो अहम अभी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। एक, राम जन्मभूमि 5 अगस्त को जो होगा, उसको लेकर के क्या प्रकरण चल रहा है? और दूसरा, डॉक्टर अय्यूब साहब की गिरफ्तारी हो गई है, उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज सर ऐलान कर दिया जाता है रात 12 बजे, क्योंकि कल 1 तारीख तक कोरोना फैलता उत्तर प्रदेश में, तो महज़ कुछ घंटों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि रक्षाबंधन में कोरोना नहीं फैलेगा और पूरी मार्केट खोल दी गई है। और ऊपर से मीडिया द्वारा ये बताया जा रहा है कि यूपी की बहनों को सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा तोहफ़ा। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को सर आप? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, और सीएम यानी चीफ मिनिस्टरशिप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संवैधानिक पोस्ट है। संविधान पे जो भी इंसान बैठता है, आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स जो भी कुछ है, वो आप दरकिनार रखनी होती है और आपको संवैधानिक पोस्ट पे बैठने के बाद में आपको इंसाफ करना होता है, आपको संविधान के दायरे में रह के काम करना होता है। आपने अभी-अभी कल बकरा ईद थी, जो आज भी है और कल भी रहेगी, और आज और कल 2 दिन रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर आज मनाया जा रहा है, कुछ जगहों पर कल मनाया जाएगा। तो बकरा ईद के लिए तो आपने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, यानी कि मस्जिदों में नमाज़ें भी वहां पर नहीं हुई, वहां पर कुर्बानियां भी नहीं हुई, वहां पर और जो दुकानों पर शॉपिंग होती है वो भी नहीं हुई, कंप्लीट लॉकडाउन था। और जो मुसलमानों ने अपने अमल से ये करके दिखाया कि जो भी कुछ सरकारी हुक्म है, चाहे वो किसी भी तरह से है, चाहे वो हुक्म जो भी कुछ है, वो उसका पालन कर रहे हैं पूरी तरह से। वहीं दूसरी तरफ जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, चाहे वो फिर किसी भी मजहब का कोई भी इंसान क्यों ना हो, या मजहब को देख करके लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत बात है, ये असंवैधानिक बात है। और इसीलिए चूंकि ये असंवैधानिक बात है और संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, इसलिए हमने उनसे कहा है कि आपको इस पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है, आपको यहाँ से रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि आप धर्म के बेस पर, नफरतों के बेस पर या कम्युनल आधार पर आप कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं बना सकते हैं। यहां तक कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी लिख करके देती हैं, इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट होता है उनका भी, कि वो कोई भी कम्युनल पॉलिसी को परसू नहीं करेंगे, एडॉप्ट नहीं करेंगे। और जिसके खिलाफ कई मर्तबा सुप्रीम कोर्ट तक में गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन इस चीज को देखेगा। खैर, हमें यकीन है आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये सच्चाई की होनी है। लेकिन जो आज की बात है वो बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तो बात छोड़ दीजिए, वो कम्युनल आधार पर अपनी अपनी पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। अब सरकारें भी कम्युनल आधार पर, धर्म के आधार पर अगर इस तरह का काम करेंगी, इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगी, तो मेरा ख्याल यह है कि हमारा जो संविधान है वो खतरे में है। और हमारे संविधान को बचाने के लिए पूरे भारत को आगे आना चाहिए, जिस तरह से अंग्रेजों से बचाने के लिए पूरा भारत आगे आया था। इस मुल्क को, ये मुल्क खतरे में है, संविधान खतरे में है। कि सर कल हमने कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी, बकरीद का त्योहार था, लोग दुआ कर रहे थे कि कहीं से कोई अशुभ खबरें ना आए, पर हमने देखा कि मालेगांव से कुछ तस्वीरें ऐसी आई और फिर गुरुग्राम में हथौड़े से पीटा जाता है। वो बोलता रहा कि ये बफेलो का मीट है, ये गाय का मीट नहीं है, तो उसको हथौड़ों से पुलिस प्रशासन के सामने पीटा जाता है। ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि ऐसी घटना होती है तो पुलिस फायरिंग करके भीड़ को रोक सकती है, पर पुलिस ने वहां ये काम नहीं करा। तो क्या ये माना जाए कि पुलिस पूरे संरक्षण में एक नफरत जो है फैलाने की तैयारियां कर रही है? देखिए, 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था भारत की सरकार के लिए, तमाम सरकारों के लिए, कि मॉब लिंचिंग पर सख्त तरीन कानून बनाया जाए। मॉब लिंचिंग पर आज तक भी कानून नहीं बनाया गया। इससे क्या साफ जाहिर होता है कि सरकारी संरक्षण पुलिस को है, सरकारी संरक्षण उन कुछ गुंडे लोगों को है। ये कम ही लोग हैं ऐसे, ये गुंडागर्दी करते हैं, सारे नहीं करते हैं,
ये बहुत कम लोग हैं, इनकी तादाद बहुत कम है। इनको अगर सरकारी संरक्षण प्राप्त ना हो और सरकारें अपना काम करें, संवैधानिक काम करें, सरकारें अपनी ड्यूटी करें, तो एक भी मॉब लिंचिंग की घटना नहीं हो सकती। ज्यादातर मॉब लिंचिंग की घटना कमजोर लोगों के साथ होती है, मुसलमानों के साथ होती है, दलितों के साथ होती है और पिछड़े वर्गों के साथ होती है। ये तमाम के तमाम लोग मिलकर के पूरा एक मुल्क बनाते हैं, पूरा भारत को बनाते हैं, यानी कि भारत के लोगों के साथ होती है। एक तरफ तो आप भारत को माँ कहते हो, दूसरी तरफ भारत के माँ के लालों को आप इस तरह से मारते हो, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या उनके पिछड़ेपन की वजह से, या वो आदिवासी हैं इसलिए। ये किस तरह की आपकी मानसिकता है? फिर आप किस मुंह से भारत को माँ कह सकते हो? फिर आप किस मुंह से भारत को एक आदर्श भारत बनाने के लिए बात करते हो कि एक आदर्श भारत बनेगा? फिर आप किस मुंह से ये बात कहते हो कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगा? भारत तो ताकतवर तभी बन सकता है जब पूरे मुल्क के लोगों की हिफाजत ये सरकारें करें, पूरे मुल्क के लोगों को एक साथ जोड़ के रखें। जिस तरह से एक मुट्ठी होती है, मुट्ठी को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उंगलियों को कोई भी तोड़ सकता है। तो ये जो भारत को तोड़ा जा रहा है धर्म के नाम पर बांटकर, जाति के नाम पर बांटकर, ये बहुत गलत बात है। ईद के दिन गुरुग्राम के अंदर जितनी शर्मनाक घटना, जो दूसरी जगह पर इतनी शर्मनाक घटना, इसका बताइए इससे क्या होगा? पूरे भारत का नाम इससे खराब होता है, पूरे भारत के लोगों का इससे सम्मान खराब होता है, इससे पूरे भारत की बेइज्जती है। हम सब भारतीय हैं, यानी हम सब की बेइज्जती है। ये अब ये धर्म के आधार पर ये लोग बातें करते हैं कि साहब आप मुसलमान हैं इसलिए आप इनकी बात उठा रहे हैं। हम तो तमाम लोगों के लिए बातें उठाते हैं, हम तो जो भी कोई जिनके ऊपर जुल्म होता है उनके लिए बातें उठाते हैं। सरकार कब आखिर इनके लिए जागेगी? सरकार कब इनके लिए कानून बनाएगी? क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस कानून को आज तक नहीं माना गया? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए, तो आप फौरन कानून लेके आ जाते हो। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2018 में कहा था कि आप मॉब लिंचिंग पर कानून बनाइए, फिर कानून आज तक क्यों नहीं बनाया गया? और जब कानून नहीं बनाया गया तो मैं पूछता हूं भारत के लोगों से, प्यारे लोगों से, क्या ऐसे लोगों को संवैधानिक पोस्टों में बने रहने का हक है? देखिए, भारत एक सेकुलर मुल्क है और जब तक ये सेकुलर मुल्क है, जब तक संविधान की इसके अंदर हुकूमत है, जब तक, यानी जब तक सेकुलर मुल्क है, जब तक संविधान की हुकूमत है, तो यहाँ पर संविधान का ही बोलबाला होना चाहिए, संविधान का ही वर्चस्व होना चाहिए और संविधान के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो हमको फिर अपने मजहब को दरकिनार करके संविधान की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जो भी कोशिशें संविधान हमें बताता है उन कोशिशों को करना चाहिए। सर, हम ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक आवाज है, डॉक्टर अयूब लगातार तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं। योगी सरकार के राज में जो कुछ भी कुकर्म चल रहा है उसे दुनिया के सामने रखा है, देश के सामने रखा है, पर अचानक से ईद से एक दिन पहले उनकी गिरफ्तारी करवा दी जाना, कितने सारे सवाल खड़े होते हैं सर इस पर। किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर अयूब साहब की जो गिरफ्तारी हुई है? देखिए, डॉक्टर अयूब साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले आप उनके स्टेटमेंट को देखिए। डॉक्टर अयूब साहब ने तमाम उलेमाओं को, जो हमारे मुल्क के उलेमा हैं, उन सबको कह दिया सरकारी उलेमा। कुछ उलेमा खराब होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सारे उलेमाओं को कैसे खराब कह सकते हो? उन उलेमाओं की शहादत को हम कैसे भूल सकते हैं जिन लोगों ने जंग आजादी में अपनी शहादत दी, इस देश को आजाद करवाने के लिए अपनी गर्दनें कटवाई, अपने लालों को नौछावर किया, लेकर के सहारनपुर से और लाहौर तक हर चौराहे पर लाशें टंगी हुई थी उलेमाओं की। तकरीबन 1.5 लाख उलेमा एक ही दिन के अंदर शहीद हुए। तो ऐसे उलेमाओं की शहादत की वजह से ये मुल्क आजाद है और हमने, यानी हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त सोच समझ करके लकुम दीनुकुम वली दीन पर यकीन करके, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए तरीके पर यकीन करके इस मुल्क में रहने का फैसला किया, जो बहुत अच्छा उनका फैसला था। और जो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंदू मजहब में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सके, ऐसे हमारे उलेमाओं ने भी कहा था कि हिंदू और मुसलमान में कुछ भी ऐसा नहीं है कि साथ ना रह सके, उनका दीन उनके साथ, हमारा दीन हमारे साथ, हम सब लोग साथ रह सकते हैं। तो एक ऐसे मजहब को आप, जो डॉक्टर अयूब साहब ने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट उनका ये है कि हम इस मुल्क के अंदर लोहियावाद, अंबेडकरवाद, सावरकरवाद को जो मजहब बना लिया गया है इन सरकारी उलेमाओं के द्वारा, हम उसको नहीं मानेंगे। हम जो अल्लाह का कानून है हम उसको नाफिज करेंगे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है हम उसको नाफिज करेंगे। ये डॉक्टर अयूब साहब वही डॉक्टर अयूब साहब हैं जिन्होंने जब विधान परिषद का इलेक्शन चल रहा था तो अपने एमएलए से वॉकआउट करवा दिया था ताकि बीजेपी के एमएलए को एमएलसी चुनने में फायदा हो। ये वही डॉक्टर साहब हैं जिनके ऊपर कई और इल्जामात लगे हैं, जो घिनौने इल्जामात भी जिनके ऊपर हैं, और जिनके ऊपर जब मुसलमानों ने उनको अपने कंधों पर बिठा के रखा,
अपनी आंखों का नूर बनाया, अपनी आंखों का तारा बनाया और उनको एकमुश्त वोट दिया, तो इन्हीं अयूब साहब ने उनके वोटों को बेचना शुरू कर दिया, उनके टिकट को बेचना शुरू कर दिया। आज वो किस मुंह से इस बात को कर रहे हैं कि साहब हम कुरानी कानून नाफिज करेंगे या हम इस्लामी कानून नाफिज करेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे कि एक शैतान आके कहता है कि साहब मैं अल्लाह का कानून नाफिज करूंगा। तो इस तरह के लोग जो देश के उलेमाओं को, हमारे उलेमाओं को गालियां बक रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत मजम्मत की बात है। अब ये दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, जो गिरफ्तारी वाली बात है, इसमें जो गिरफ्तारी वाली बात है, ये गिरफ्तारी वाली बात कहां से आई? ये गिरफ्तारी वाली बात कहां से आई? ये एक बहुत सोचने की बात है कि यहां पर एक तरफ तो आप ये सब स्टेटमेंट दिलवा रहे हो, ये दरअसल अयूब साहब कहां के रहने वाले हैं, इस चीज का गौर करना चाहिए। और अयूब साहब के बारे में बहुत सारी तमाम जो एक जो सोशल मीडिया पे भी चीजें अवेलेबल हैं, वो ये है कि ये गोरखपुर के रहने वाले हैं और इनके बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा वहां से जो दूसरे एक साहब हैं जो सीएम बने हुए उत्तर प्रदेश के, उनका भी उसके अंदर लगा हुआ है। और जो तीसरी बात है, उनके जो ड्राइवर हैं वो उस मंदिर के अंदर ही रहते हैं वहां पर। तो बहुत मुमकिन बात है कि ये सारे के सारा प्रोपेगेंडा मुस्लिम वोटों को डिवाइड करने के लिए 2024 में जो मुस्लिम वोटों को डिवाइड करने की चाल चली जा रही है, ये उसके तहत किया जा रहा है। देखिए मायावती जी को तो उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया, मायावती जी खुल के बीजेपी का साथ दे रही हैं। अब मुस्लिम वोटों की जो बात रहेगी तो मुस्लिम वोटों को 3-4 जगह तोड़ने के लिए ये कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो उसी के तहत ये मुकदमा किया गया है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन से पहले कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, महा कवरेज जो है मीडिया में दिखाया जा रहा है, पर वहीं मनीष तिवारी जो हैं आईपीएस वहां के, वो ऐलान करते हैं कि 5 तारीख को जो भीड़ है वहां इकट्ठा नहीं होने दूंगा। महज कुछ घंटों के अंदर उनका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। इसके ऊपर मीडिया बात नहीं करता है, पर वहीं ये भी बात बताई जा रही है राम मंदिर के साथ साथ जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उसने मस्जिद बनाने के लिए जो 5 एकड़ जमीन दी थी, उसके लिए एक टीम गठित कर ली है जिसका नाम रखा गया है इंडो इस्लामिक कल्चर। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, जो लगातार राम जन्मभूमि के साथ साथ मस्जिद की बात को दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि जो फैसला आया वो ठीक था और मुसलमानों ने मस्जिद की जगह को अपना लिया है? देखिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो फैसला गलत था, फैसला सही था। पूरे मुल्क ने उस फैसले को माना। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन फैसला अदालत का है, इसलिए उसको मानना हमारा फर्ज है। हमने सबने उस फैसले को माना, लेकिन उस फैसले का भी राजनीतिकरण किस तरह से किया जा रहा है। या कोविड-19 चल रहा है, 5 लोग ज्यादा इकट्ठा कहीं नहीं हो सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते हैं, जब ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, इसी आधार पर कोविड-19 चल रहा है, वहां पर आप हंड्रेड्स ऑफ लोग या हजारों लोग या लाखों लोगों को आप किस तरह से परमिशन दे सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल पूरे का पूरा जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, राजनीतिकरण का चल रहा है। मैंने तभी कहा है कि हमारा संविधान खतरे में है। इन सब चीजों को भुनाने की कोशिश की जा रही है, इनको राजनीति साधने की कोशिश की जा रही है। इनको इस चीज से परेशानी शायद हुई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया और उसके ऊपर जरा सा भी प्रोटेस्ट नहीं किया, जरा से भी उसके खिलाफ कोई आवाजें नहीं उठाई। इस चीज से शायद इनको परेशानी हो रही है। ये चाहते हैं देश का माहौल खराब हो, ये चाहते हैं कि देश में इस चीज पर बात हो और एक वर्ग ये महसूस करे कि हमने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करी है, और साथ ही साथ जो मुसलमान वर्ग है वो ये महसूस करे कि हम हार गए। भाई, ये हारने जीतने की बात नहीं है। देखिए, जब 1935 का 1855 का फैसला, 1900 और 1855 के बाद में 1885 का फैसला जब 2020 में या 2019 में बदला जा सकता है, तो ये देश हजारों साल चलने वाला देश है। एक दिन में तो खत्म नहीं होगा किसी भी तरह से। ना किसी की माँ के अंदर इतना दम है कि वो खत्म कर ले, ना हम इसे खत्म होने देंगे इंशाल्लाह। तो हजारों साल चलने वाला देश है। ये हुकूमतें आएंगी और हुकूमतें जाएंगी। ये एक ऐसा जख्म इस देश को देना चाहते हैं कि ये जख्म कभी हरा नहीं हो। मैं इसकी मिसाल आपको देना चाहता हूँ टर्की से। टर्की में 1255 में एक चर्च को मस्जिद बनाया गया। उस वक्त का ऐसा माहौल होता था, चूंकि वो न सिर्फ एक चर्च था बल्कि एक हुकूमत का सेंटर भी था। उसको 1922 में जब यहूदियों की सरकार वहां पर बनी 1922 में टर्की में, तो 1935 में उन्होंने उसको म्यूजियम बना दिया। अब जब वहां पर दोबारा से
उस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आए जो कि इस्लाम को ज्यादा मानते हैं या इस्लाम को प्यार करते हैं, तो उन्होंने फिर से मस्जिद बना दिया। तो यही जो क्रम है जो मैंने आपको बताया 1855, 1865 और 2019, ये क्रम यहीं पर रुका नहीं रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा और ये क्रम जब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई इंसाफ हकीकत मानने में हो नहीं जाता। हमें उम्मीद है और हमें अल्लाह की इजाजत से ये उम्मीद है, हमें इस देश की अदलिया से ये उम्मीद है, हमें इस देश के लोगों से ये उम्मीद है कि हम किसी भी तरह से, इस देश के लोग किसी भी तरह से ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा में नहीं आएंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। एडवोकेट शाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी बारीकी से तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी, क्योंकि संविधान को खत्म करने की कोशिश लगातार मौजूदा हुकूमत द्वारा की जा रही है और उस संविधान की हिफाजत करना हमारे और आपके हाथ में है। जब तक हम अपने संविधान के अधिकारों को जान करके इस सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल नहीं करेंगे, तब तक ये सरकार ऐसे ही हिंदू मुसलमान में एक दूसरे को लड़ा करके रखती रहेगी। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए।